और विनय सर को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि सर यहाँ पे उपस्थित। और आप सभी साथियों को भी मैं शुक्रिया करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और देखिए, ये आंदोलन इस बात को लेकर नहीं है कि केवल ये जेपीएससी में गड़बड़ी है, ये भविष्य का रास्ता तय करने का भी आंदोलन है। क्योंकि अगर ये जेपीएससी का इतिहास ही आप जानते हैं कि बहुत विकृतियां रही हैं, और अगर इस तरह से चीजें चलती रहेंगी तो आप सर ने भी कहा कि जो पीटी क्वालिफाई किए उनको भी सर ने आह्वान किया, हम लोगों ने भी किया कि आप हो सकता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास कर गए हो, मेंस में आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है, अगले एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है, आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ गड़बड़ी हो सकती है। तो ये हम आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बात को बहुत मजबूती के साथ, बुलंद आवाज के साथ उठाएं और सरकारों के कान में ये बात गूंजे, जेपीएससी को ये बात पता चले कि डिस्क्रिपेंसीज है। और देखिए, एग्जाम यूपीएससी का भी होता है, वहां भी बच्चे असफल होते हैं, लेकिन वहां तो आंदोलन नहीं होता, ये बात समझना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप फेयर सिलेक्शन लेंगे और हम असफल हो जाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं होगी, हम अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन यदि आपका एग्जाम ही अनफेयर है और आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत कम है, लेकिन मूल बात यह है कि अगर अनफेयर सिलेक्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी पड़ेगी। आज आपका मार्क्स हो सकता है कम आया, कल को ज्यादा आएगा, कल भी गड़बड़ी हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा आया, हम सभी लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, एक दिन बात है, जिस तरह का पेपर था नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या कारण है वो तो जेपीएससी को बताना पड़ेगा। और मैं तो जेपीएससी और सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो बच्चों की आशंका है, जिन विसंगतियों की बात हो रही है, उसका एक संतोषजनक रास्ता निकालना चाहिए इनको, ताकि आगे के लिए भविष्य तैयार हो, रास्ता तैयार हो, छात्रों का मनोबल नहीं तोड़ें। ये छात्र आज बिरसा मुंडा की जयंती पे जहां आप सभी युवाओं को झारखंड के भविष्य का खाता खींचना चाहिए था, वहां आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड के लिए इससे ज्यादा विडम्बनापूर्ण बात क्या हो सकती है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने पावन दिवस पे आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। और जिस उद्देश्य के साथ 21 साल का हो गया झारखंड, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया, उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई, इसके लिए केवल वर्तमान नहीं सभी सरकारी जिम्मेदार हैं। और ये डिस्क्रिपेंसीज पिछले एग्जाम से होती रही है और उस बात को बदलना पड़ेगा, सरकार को मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा, ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, जेपीएससी को भी समझना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी बात की, जब माननीय उच्च न्यायालय को ये बात कहनी पड़ती है कि जेपीएससी अगर संवैधानिक संस्था नहीं होती तो भंग कर देते, इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक संवैधानिक संस्था के लिए क्या हो सकती है? तो ये तो बात तय है कि गड़बड़ियां हो रही हैं और इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए सेल्फ डिसीजन न तो सरकार लेगी न जेपीएससी लेगी, उसके लिए हम आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैंने तो यहाँ तक कहा कि स्टूडेंट के दायरे से बाहर भी जो लोग हैं, जो गार्जियंस हैं, जो दूसरे सेगमेंट के लोग हैं, क्योंकि आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, इसलिए आप सभी लोगों को मजबूती के साथ इनका समर्थन करना चाहिए। और मेरा पूरा नैतिक समर्थन है, सर का समर्थन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आंदोलन सफल होगा, अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। मैं लास्ट में दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। दुष्यंत कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सरकार जब गठित हो रही थी, चुनाव हो रहा था, तो सरकार ने बहुत सारा वादा किया आपसे। तो उस पर मैं 2 लाइन कहता हूँ कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, और कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं, आपकी जुबान को बंद करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो दुष्यंत कुमार ने कहा कि तेरा निजाम है, तू जबान को चाहे बंद करना चाहे, पर ऐसे करके एक लाइन है उनका। तो सरकार जो है वो आपकी जुबान को बंद करने के लिए भी रास्ते अपनाएगी, लेकिन अपनी मजबूती से अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम लोगों के लिए इससे बड़ी इंस्पिरेशन की बात क्या हो सकती है कि बिरसा मुंडा ने झारखंड के सपने को, झारखंड में अधिकारों की लड़ाई के लिए एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, और हम लोगों को वहाँ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि जो पूरा आंदोलन है उसको कोशिश करेगा कि संवैधानिक तरीके से ही लड़ें, उसमें कहीं कोई ऐसा रास्ता ना अपनाए जिससे कि आंदोलन कमजोर हो जाए। आंदोलन की सफलता तभी है जब वो संवैधानिक तरीके से लड़ेगा। थैंक यू।